हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं आज क्या हुआ और जो लेवल्स मैंने कल दिया था क्या उसका कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। दोस्तों, मैंने कल आपको क्लियरली बोला था हम वॉच करेंगे 83.31। अगर स्पॉट 83.31 के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट आ सकता है 83.35, और अगर स्पॉट 83.31 के नीचे रहेगा दोस्तों तो मैंने आपको क्लियरली बोला था स्पॉट वापस आ सकता है और अपना क्रिटिकल लेवल टेस्ट कर सकता है जो है 83.227। और अगर 83.227 ब्रेक करता है तो मैंने बोला था 83.18, और 83.18 ब्रेक करेगा तो ब्रेक करेगा 83.11। आप मेरा कल का एनालिसिस देख लीजिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए 9 o'clock को क्या हुआ, ऑलमोस्ट 83.31 पे रहा। 83.35 को तो नहीं जा सका, तो रिस्की ट्रेडर्स जो है यहाँ पे ऑब्वियसली बाई पोजीशन लिया। मैं रिस्की ट्रेडर हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फ्यूचर्स का ट्रेड लिया था दोस्तों, और मेरा एक ऑप्शन का ट्रेड जो था 83.375 सीई वो होल्ड पे था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 83.31 के पास ही रहा ऑलमोस्ट 130 तक। उसके बाद एक फॉल आया और आने के बाद दोस्तों नीचे गया, ऑलमोस्ट 83.21 को टच किया। 83.227 को फर्स्ट ब्रेक किया इसने। यही 83.21 इसके ऑलमोस्ट 1.5-2 पैसा के नीचे सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ गया 83.25 के पास। तो एक्चुअल 5 o'clock का क्लोजिंग ऑलमोस्ट 83.25 पे था दोस्तों। अभी का क्लोजिंग मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि शाम को जो जॉब्स का डेटा आया है दोस्तों यूएस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आया है। इसके हिसाब से देखें तो अप मूव करना ही है डॉलर को, बट अभी इसको कंट्रोल किया जा रहा है। नेचुरल गैस का डेटा आया 9 बजे को, और वो भी डेटा अच्छा था जिसके वजह से इंडिया को बेनिफिट हो सकती है, बट इस हिसाब से देखें तो डॉलर को भी ऊपर रहना है। और अभी 9:30 को एक और डेटा आया क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का, जहाँ पे यूएस के पास बहुत सारा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री ऑलरेडी है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल ड्रॉप हो रहा है, बट उस ड्रॉप में भी डॉलर की स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स तो नहीं टूटा है, ना बॉन्ड यील्ड्स टूटा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4 के पास है दोस्तों। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड आने की संभावनाएं बहुत कम है दोस्तों, बट क्या करें, अभी फ़िलहाल तो कंट्रोल किया जा रहा है और हमें वेट करके देखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं कल की एक्सपायरी की तरफ। डेटा तो सारी आ चुकी है दोस्तों, और अब देखते हैं एक्सपायरी क्या हो सकती है। उससे पहले तो मैं एक वनडे के चार्ट पे चले जाऊं एक बार, और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं वनडे के चार्ट पे। तो दोस्तों, अगर आप वनडे का ट्रेंडिंग यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे देखिए वनडे का चार्ट का ट्रेंडिंग देख रहे हैं हम लोग ऑलमोस्ट ये लाइन पे, ठीक है। अगर मैं वनडे का ट्रेंडिंग यहाँ पे देखूँ दोस्तों, ये लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, फिर से लो बनाया। अब यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट मुझे मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट यहाँ पे जो मिल रहा है ना, ये लीजिए, ये ब्रेक पॉइंट, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक पॉइंट जो मुझे मिल रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 83.195 पे। मतलब अगर ये टेक्निकली यहाँ से इसको वापस ऐसे गया तो ट्रेंड रिवर्सल होती है ये, क्योंकि ये अप डाउन, बट ये ट्रेंड लाइन को टूट नहीं रहा है, ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है। अगर ये 83.19 के नीचे जाता है दोस्तों, तब बन जाती है एक पॉसिबल सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर 83.19 के ऊपर है, 195 के ऊपर है, तो बन जाती है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये मेरा एनालिसिस बोलता है वनडे के चार्ट पे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस एंड आर ट्रेड प्लान। दोस्तों, ट्रेड प्लान पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं या जो भी एक्सपीरियंस लोग मेरा वीडियो जो हर दिन देखते हैं, मैंने एक 3 घंटे का ट्रेनिंग वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए जिनको ट्रेडिंग सीखना है।
फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है उनके लिए 3 घंटे का ट्रेडिंग वीडियो बनाया है, और वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। उस ट्रेनिंग का कॉस्ट है मात्र 250 रुपये, बट उस ट्रेनिंग में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है दोस्तों, जो आपको हर दिन ट्रेडिंग करने में मदद कर सकती है। तो ट्रेनिंग लीजिए। वो ट्रेनिंग फ़िलहाल हिंदी में है। हम मोस्ट प्रोबेबली 10 जनवरी या मैक्सिमम 12 जनवरी के अंदर उसका हिंदी वर्जन भी आ जाएगा। चलिए कल का एनालिसिस करते हैं। कल के लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे के तरफ जो मैं वॉच करूंगा वो है 83.195। अगर स्पॉट 83.195 के नीचे जाता है दोस्तों तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। पहला टारगेट होगा 83.15, 83.15 के नीचे दूसरा टारगेट होगा 83.11, 83.11 से भी नीचे गया तो तीसरा टारगेट होगा 83.06। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे सपोर्ट्स, इसे वॉच कीजिएगा। 83.195 के नीचे गया तो सेलिंग बनता ही है दोस्तों। ठीक है, अगर स्पॉट 83.25 जो आज का जो हाई है, आज का जो क्लोजिंग है, उसको वॉच करेंगे हम 83.25। अगर स्पॉट 83.25 के ऊपर जाता है दोस्तों तो एक छोटा लेवल हम वॉच करेंगे, वो है 83.277। इसके ऊपर गया दोस्तों तो स्पॉट जाएगा 83.31, और 83.31 के ऊपर स्पॉट टच कर सकता है 83.35 को। ठीक है, बहुत ही पास पास में है। ये बन गए हमारे रेसिस्टेंसेस। इस रेसिस्टेंसेस को अगर 83.25 के ऊपर है तो ही बाई कर सकते हैं रिस्की ट्रेडर्स। 83.277 के ऊपर कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। 83.25 और 83.195 इसके बीच में अगर स्पॉट रहा तो ये बन गया है हमारा नो ट्रेड। मतलब कल का एक्सपायरी के लिए ना कुछ खरीदिए ना कुछ बेचिए, क्योंकि ये आपका लॉस में हो जाएगा। तो लॉस बचाना है तो इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड। ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये जोन में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है दोस्तों, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ ऊपर दिए गए हुए नंबर पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उसे क्लिक करके उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए कि आपको ट्रेनिंग लिंक चाहिए या आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए। मैं आपको भेज दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन जहाँ पे लिखा है USD INR ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वहाँ पे जो लिखा है ना उसके नीचे उसको क्लिक कीजिए, मोर पे आपको दिख जाएगी लिंक्स। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस. Friends, before we dwell into today's or tomorrow's analysis, let's look at what happened in the market today and did it actually work as per our analysis. Yesterday's analysis, if you see friends, I had given an important level which is 83.31, and I told you that if spot goes above 83.31 then spot can go to 83.35. All right, and if spot is below 83.31 then I had given you an important level which is 83.227, and I told you that if spot is below 83.31 then there's no point of selling, let it go down. We need to watch for supports and reversals, and 83.227 is the level I had given, and I told you that I'll be only selling if spot falls below 83.11. Until then, if spot falls below, I would rather buy on dips, because from here there are a lot of supports. That's what I told you. You can check my analysis. 9 o'clock in the morning, friends, you can see here spot was opened almost at 83.31. It held that position for almost 2-3 hours till 12 o'clock, and at 12 o'clock there was a big dip from 31 to 25, 6 paisa dip. This is a 6 paisa dip. Okay, and after 6 paisa you can see there was another fall almost touching 83.21 or 20, and then there came a reversal. This is the same reversal I was talking to you friends yesterday, that many people would have thought, okay, here I will sell, and many people would have taken sell position here, but you can see the reversal coming over here, and this sell position could lead you into loss. So avoid yourself getting stuck in trap zones.
And you can see here at 5 o'clock, we got a closing almost of 83.25. Right. So today evening, we got the jobs data. The jobs data has been strong for US dollar. The data has been good. At 8:30, we also got the natural gas data, and the natural gas data is also favorable. At the same time, we also got 9:30, we got the crude inventory data, and the crude inventory with US is at a higher side, which will impact the crude prices. The crude prices already you could have seen the crude prices falling, but that is also for the advantage of US. And hence, what we see here from evening 6 o'clock till now is controlling of the rupee from volatility. So until there is a lot of control happening at different levels, nothing much can be done, but we can hope for a better opening in the trading hours, and let's see how that pans out. Let's see what is going to be the plan for tomorrow. Friends, before I do the trading plan for tomorrow, let me tell you that I've created a 3-hour training video for those people who are interested in learning forex trading. The link for the training is below in the description. You just have to click the link below in the description. You have to enroll by paying a small fee of rupees 250, and you can take the training. At the same time, you will also get handout materials relating to the training, which can help you during your for your reference. The 3-hour training is just 250 rupees, but it has a lot of good information. Friends, please try it and let me know how your experience was. Friends, before I go to the trading plan, let's go to the 1-day chart. This is the 1-day chart, friends, and this is what I wanted to share with you. If I plot the trend over here for this last few days, you can see here we went down, went up, went down, went up, went down, and now the break point for this line is almost coming at this place, which is 83. Sorry, I'll use my pen, which is 83.195. That means if this trend line has to continue on the upside, spot should not break 83.195. Until spot is able to hold 83.195, I think the trend on the upside is still intact, especially with the data that has come today. That is something you need to understand for tomorrow. So based on this, let's look at our trade plan for tomorrow, friends. Friends, for tomorrow, a very important level that we need to watch out for, or I'll be watching out, is 83.195. That means if spot goes below 83.195, it will give us a selling opportunity. First important level is 83.15, and after 83.15, the next important level is 83.11. Below 83.11, spot can even go to 83.06. These are the supports, but if these supports break, then it becomes a selling opportunity. Okay. On the upside, if spot is opening or goes above 83.25, it becomes a buying opportunity. You just need to watch out for one important level close by, which is 83.277. And if spot is going above 83.277, then it will go to 83.31 and will also try to touch 83.35. Okay, all these are resistances. Once one resistance breaks and moves up, the second resistance, third resistance could come. So watch out for this. This is going to be my trade plan for tomorrow. I hope you're liking my video, friends, and please do share, like, and subscribe my channel. At the same time, if you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Click on that, join my Telegram channel link. I keep giving updates during trading hours over there. All right, friends, see you in the market tomorrow. Take care. Bye bye.